सबसे पहला ये है कि लग्न में जिस ग्रह का लग्न में युत दृष्ट जिस ग्रह का प्रभाव रहता है लग्न पर, उसी तरफ ये चलता है लग्न वाला। और वही संविधान के बिना कोई धर्म नहीं है या कोई कर्म नहीं है या कोई योनि नहीं है, समूह नहीं है। हर योनि जो है, देव योनि है, मानव योनि है और असुर योनि है, किसी भी योनि में और जितना संसार में देखते हैं सब अपने अपने संविधान से युक्त है। अब सागर को देखिए, यदि सागर अपना संविधान को छोड़ करके चले तो सारा जलमग्न हो जाएगा। सूर्य यदि अपना संविधान छोड़ दे तो जल के भस्म हो जाएगा। सब अपने अपने में देव उसी को कहते हैं जो अपने संविधान के अंतर्गत अपना कार्यरत रहे। वो देवी संविधान है। वो यदि कभी कभी कोई देवता उल्लंघन या ऋषि, वो भी देवी संविधान के अंतर्गत है, उल्लंघन करता है तो उसको पुराण में आपको सुनने में आएगा, देखने में आएगा जो कितना दुख उनको भोगना पड़ता है। और दूसरा हो गया मानवीय संविधान और तीसरा हो गया आसुरी संविधान। जो आसुरी ये दैवी संविधान के विपरीत चले, उसके विपरीत जो कार्य है उसका संविधान है, जो कुछ है जो अब माने अनुचित कर्म धर्म और अनुचित देखना, अनुचित सुनना और लूट खसोट इत्यादि जितना देखते हैं जो दुष्कर्म है सब आसुरी संविधान में है। और मानवीय संविधान जो हो गया सो दैवी आसुरी दोनों के मध्य में मानवीय संविधान हो गया। ये कभी ये नियम लागू करते हैं तो ये नियम छोड़ते हैं, कभी ये काम करते हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। लेकिन ये भी है जो महामानव कहते हैं, वो महामानव जो है सो ज़्यादातर वो दैवी संविधान के तहत चलते हैं, तो उसको महामानव कहा गया है। जैसे स्वयंभू मनु हुआ और ऐसे ऐसे बहुत मानव हो चुके हैं। लोग मानव कहते हैं, ये आँख कान जिह्वा इत्यादि इसको मानव कहते हैं। मानव जो है सो उसके अपने कर्म धर्म, उससे संसार को, परिवार को और समाज को सुख मिले, उसके शरीर से, वाणी से, कर्म से, वो जो है सो महामानव कहा गया है। इसके विपरीत कर्म करने वाला है वो दानव ही है। तो महामानव बहुत कम ही देखा जाता है। और जो है संत महात्मा नेता वगैरह जो है ना, सब अपने अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर के जो कर्म करता है, जो हमारा आश्रम की वृद्धि हो, हमें लोग जाने, लोग पहचाने, लोग खूब हमारा बोलबाला रहे, ये ज़्यादातर अभी जो है सो संत महात्मा योगी सन्यासी ये अभी लगे हुए हैं। नेता लोग वगैरह जी सब तो डाउन हो गए, ये सब तो देखते हैं जो हमारा नहीं चलने वाला है तो गुम हो जाता है। लेकिन ये लोग नहीं मानने वाले, इसीलिए लोग कहा गया है जो दैवी संविधान को पकड़ो तब श्रेष्ठ माना जाएगा, तब लोग जो है सो तुम्हारा यश को गुणगान करेगा। और जब मानव यश का किसी यश को गुणगान करेगा तो समझ लो जो देवता भी उसके यश का गुणगान करता होगा। और उससे जो है सो उसको से जन्म जन्मांतर कितने वर्ष तक, जब तक ये भूमि रहेगा तब तक जो है, जब तक सृष्टि रहे तब तक तुम्हारा जो है सो यश का गुणगान होगा। और वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसीलिए कभी भी से उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। और ये जो है सो हम मानव, दानव और असुर का संविधान के बारे में बताए हैं। और इसके बाद में और है जो जानवर कहा गया है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो जानवर किसको कहते हैं, ज़्यादातर लोग अभी जो जानवर का गुण पकड़ता है, जानवर के गुण में
क्या देखा जाता है फिर हम अगले वीडियो में बताते हैं आपको।